सेंट्रोसोम, जिसे हिंदी में तारकाय कहा जाता है। तारकाय यह कोशिका विभाजन काम करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसलिए मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो उसका निर्माण नहीं हो पाता है। मस्तिष्क में कौन सा कोशिका पाया जाता है? तो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, इसलिए तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। और तारकाय जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, यह पादप में नहीं पाया जाता है। अगर पूछेगा कि तारकाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो यह लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो बोवेरी ने किया था। और ज़्यादा अगर सेंट्रोसोम हो जाए तो इससे कैंसर की बीमारी पैदा होती है। आगे हम लोग समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किए थे। आगे समझते हैं केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। आप लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे आम का गुठली किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का, इसलिए वो केंद्र में रहता है। और केंद्रक से याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, मेन यही होता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन होता है और 20% डीएनए होता है। इतना तो आप समझ में आ गए। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो आप लोग बोलेंगे क्या? बोवेरी ने किए थे। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? तो मानव में नहीं पाया जाता, मानव के मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? यह लीवर, जिसे यकृत बोलते हैं, उसमें मिलते हैं। इसलिए अगर कोई लीवर में चाकू मार दे तो घबराइएगा मत, यह अपने आप ठीक कर लेगा। अगर सेंट्रोसोम ज़्यादा हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो कैंसर की बीमारी पैदा होती है। जैसे WBC में अगर ज़्यादा अधिकता हो जाए, यानी ज़्यादा उसका विभाजन होने लगे, तो इसे ब्लड कैंसर कहेंगे। लाइसोसोम खोज किसने किए? तो डी दुबे ने किए थे। लाइसोसोम क्या कहते हैं? इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? ये अपने अंदर एक एंजाइम रखा रहता है। अगर कोई कोशिका अच्छा से काम न करे तो यह उस कोशिका पर सीख देता है। अगर सभी कोशिका अच्छा से नहीं काम करता है तो यह खुद फट जाता है और सारी कोशिका का नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर देखते हैं कहीं अगर किसी को हड़ाहे चोट लग गया तो वहाँ काला हो जाता है, यानी कि वहाँ के लाइसोसोम ही मर गया। तो लाइसोसोम अपने आप फट जाता है और वहाँ के काला हो जाता है। इसलिए अगल बगल के लाइसोसोम देखते हैं कि ये भी लाइसोसोम मर गया, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने, धीरे धीरे वो अपना कार्य करके वहाँ के अच्छा करते हैं। अब हो गया केंद्रक खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कैसे याद रखिएगा? तो जैसे आम का गुठली कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का है, तो क्या है? सेंटर में, इसलिए केंद्रक याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे पढ़ते हैं रसघानी, इसे वेहिकल्स कहते हैं। इसमें क्या रहता है? जल संचित रहता है। यह जंतु में छोटा होता है क्योंकि जंतु में इसका कार्य कम है, किंतु पेड़ पौधों में इसका कार्य बहुत है, इसलिए पादपों में बहुत बड़ा होता है। आगे देखते हैं लवक, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। यह पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप में पूछेगा तो सबसे बड़ा। यह केवल पादपों में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है? पादप में, जंतु में नहीं पाया जाता है। यह कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के हैं। जैसे पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हिंदी में अवर्णित लवक कहते हैं। तीसरा क्रोमोप्लास्ट, जिसे हिंदी में वर्णित लवक कहते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन के निर्माण में कार्य करता है। एग्जाम में यही पूछता है कि भोजन के निर्माण में कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन में दे दिया हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? हरित लवक। इंग्लिश में अगर दे दिया तो क्लोरोप्लास्ट। वर्णित लवक, यह भोजन को संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। यह भी यही क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल किस वजह से होता है? तो यह लाइकोपेज की वजह से होता है। गाजर में पूछेगा तो कैरोटीन, चुकंदर में पूछेगा तो बीटानून, अगर फलों का पीला रंग पूछेगा तो जेंथोफिल के कारण यही वर्णित लवक कहलाते हैं। आगे हम समझते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है।
पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित जिसे होते हैं, जैसे वायरस हो गया, विषाणु हो गया, कोरोना वायरस हो गया। और यूकैरियोटिक में पेड़ पौधे और जंतु लोग आते हैं। एक एक करके अब समझते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी यह सूक्ष्म होते हैं। इसमें प्रारंभिक कोशिका, इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम पाया जाता है और शेष अंग नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक जंतु में पाया जाता है और पादपों में यह पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं के आकार चौकोर होता है। इनका रसगानी बड़ा होता है। अब आगे समझते हैं क्रोमोसोम, यानी हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। मानव में कितना पाया जाता है? तो 23 जोड़ा और 46 गो। इसकी खोज किसने किया था? वाल्डियर ने किया था। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए के अंदर पूछेगा तो जीन पाया जाता है। यानी कोई भी कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के भी खोखोर के निकालिएगा तो डीएनए, अब उसके अंदर भी खोखोरिएगा तो जीन। और यही जीन माता पिता के गुण पुत्र में लाते हैं, और जीन की ही आनुवंशिकता के आधार है। तो जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। ठीक है, और ये देखिए, ये जीन का फिगर है, जिसे एक एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक, ये डबल हेलिक्स होता है। मेल में पूछेगा तो 44 गो और XY होता है, और फीमेल में 44 + XX होता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि अगर लड़का पैदा होगा तो 44 + XY मिलेगा, और लड़की पैदा होगा तो 44 XX मिलेगा। और निम्नलिखित ऐसे ही देख लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम किसमें कितना पाया जाता है। जुआड़ू में 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 या 36, मानव में 46, आलू 48, चिंपांजी 48, तंबाकू 48, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, जो 1600 पाया जाता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मोटिवेशन यही मिलता है कि अगला हम लोग वीडियो बनाएं। थैंक्स।